नमस्कार आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, आपका 1 सेकंड लगता है। आइए थोड़े समाचार देखते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा मैं आपको जीवन के संबंध में एक सार बता देता हूँ। विद्वान लोग शेयर करते रहते हैं, उसके बाद थोड़ा समाचार देखेंगे। जीवन प्रसन्नता और आनंद से जिया जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो लोग अकारण अपने स्वभाव और व्यवहार से इसे अशांत और क्लेश में बना रहे हैं। छोटी छोटी बातें जिनको प्रेमपूर्ण तरीके से सुलझा जा सकता है, उन्हें अहम की वजह से लोग और अधिक उलझा देते हैं। धैर्य का तो लगता है जैसे लोगों में अकाल सा आ गया हो। जबकि जीवन में धैर्य नाम का सद्गुण नहीं है, तो पल पल इंसान का स्वयं तो परेशानी में बीतता है, अपितु वह संपूर्ण वातावरण को भी परेशान सा कर देता है। आप स्थिति परिस्थिति को नहीं बदल सकते हो, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हो। आपकी प्रतिक्रिया गीत के रूप में भी हो सकती है और गाली के रूप में भी है, तो आपके ऊपर ही निर्भर है। विचार करें, कहीं आप भी तो अज्ञानवश अकारण क्लेशों को जन्म नहीं दे रहे हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। आज रामनवमी है, रामनवमी की सभी को बधाई। और आज राज तिलक सूर्य तिलक होगा 12:16 पर भगवान श्री राम का। तो ये एक है। आइए थोड़े से समाचार देखते हैं इन शॉर्ट हेडलाइंस। अच्छा, म्यांमार नेता आंग सान सू के स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर करना पड़ा है। सेना ने हाउस अरेस्ट कर लिया है उन्हें, और वहाँ पर मार्शल लॉ लगी हुई है, आर्मी का शासन है। और सान सू को जो है, आंग सान सू को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। काफ़ी दिनों से वहाँ ड्रामा चल रहा है, जिसके कारण भारत में भी बहुत सारे लोग वहाँ से शरणार्थी के रूप में आए हैं। सीमा लगती है म्यांमार की भारत के साथ। और ये सलमान के जो वो पकड़े गए थे टेररिस्ट, जिन्होंने वहाँ उनके घर के बाहर फायरिंग की थी, उन्होंने बताया 1 लाख रुपए एडवांस मिले थे हमें। रामनवमी के दिन आज राम मंदिर में रामलला की पहली रामनवमी पर दूध से स्नान हुआ है, और 12:16 पर राज तिलक होगा। अच्छा, ये ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से भारत को दिक्कत होगी। तेल से हथियार तक ईरान इजराइल के साथ भारत का बड़ा है कारोबार। जंग बढ़ी तो क्या होगा? तेल से हथियार तक, ईरान के साथ भी और इजराइल तक साथ भी बहुत व्यापार होता है भारत का, तो भारत को दिक्कत होगी इससे बड़ी। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ाने का काम किया। और अगर क्रूड के दाम बढ़े तो महंगाई की मार देखने को मिल सकती है, कच्चे तेल के अगर बढ़ते हैं तो। और दोनों देशों का जितना तनाव बढ़ेगा, उतना ही भारत पे इसका इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत। 85% से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। और कच्चे तेल का एक हिस्सा ईरान से भी लेता है। हालांकि ईरान से होने वाले क्रूड ऑयल के आयात की में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि रशिया और दूसरे देशों से इन्होंने ले लिया था। और ईरान का जितना रक्षा बजट है, उससे 3 गुनी ईरान डोम की कीमत है इजराइल के यहाँ। अंबानी और अडानी को एनर्जी सेक्टर में टक्कर मिलेगी। और अडानी का जो है इजराइल में बड़ा बिजनेस है, इसीलिए उनका एक शेयर बिखर गया है। अच्छा, क्रूड के अलावा भी हम व्यापार करते हैं। कच्चे तेल के अलावा भी बासमती चावल, ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामान की बात करें तो बासमती चावल वहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। बासमती चावल का ईरान दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा है भारत के लिए। 9,98,879 मीट्रिक टन चावल, भारतीय चावल खरीदा है बासमती का ईरान ने। और चाय, कॉफ़ी और चीनी भी निर्यात करता है भारत ईरान को।
और भारत की फॉरेन एक्सचेंज पे प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आजकल कुल आंचें मार रही है फॉरेन एक्सचेंज 648.5 हो गई है, ऑल टाइम हाई। जल्दी 650 होने वाली है भारत की फॉरेन एक्सचेंज। ऐसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध में भी भारत को बड़ी दिक्कत हुई थी। और इजराइल से भारत क्या खरीदता है, वो 89,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा है इजराइल से। भारत इजराइल को तरासे हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। प्यू रिसर्च कहता है कि 10 साल में भारत में इजराइल से राडार, सर्विलांस, लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल समेत $3 अरब के सैन्य हार्डवेयर का आयात किया गया। रूस, फ्रांस, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हथियार इजराइल से भारत खरीदता है। और हथियारों के अलावा भारत इजराइल से मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, उर्वरक और रासायनिक उत्पादों को भी आयात करता है। तो ये तमाम दिक्कतें होंगी इन सब के अंदर। ये बड़ी दिक्कत बैठ सकती है भारत के लिए ये वार। तो हम चाहते हैं कि भारत ये क्षेत्र तनाव से मुक्त रहे और कोई इसमें ना हो। अच्छा साथियों, अब दुबई के रेगिस्तान में भयंकर बारिश आई है, बाढ़ जैसे हालात हो गए, एयरपोर्ट पानी से लबालब हो गया। वहाँ तो रेगिस्तान है, वहाँ बारिश आती नहीं। और पड़ोसी मुल्क ओमान में 18 मौत हो गई। तो दुबई की ये हालत है। और बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु, इन सारे शहरों में तो भारत में तो होती है बड़ी दिक्कत बारिश से। और पीछे अमेरिका, चाइना में भी हुई, ब्रिटेन में सब जगह। लेकिन अब ये आश्चर्यजनक है। अभी ये रिसेंट का है, कल का समाचार है, बारिश से, आज का कल का समाचार है, बारिश से आई बाढ़ का सबसे अधिक असर दुबई के ट्रैफिक पर पड़ा। सड़क यातायात से लेकर हवाई यातायात भी बाधित हुई और मुंबई का एयरपोर्ट पानी से लबालब भर गया। इस कारण कई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। और इससे पहले सोमवार को दुबई के पुलिस ने खराब मौसम के प्रति लोगों को सचेत करते हुए पब्लिक सेफ्टी एडवाइजरी जारी करी थी। मूसलाधार बारिश हुई है वहाँ। तो ये एक आश्चर्यजनक चीज़ हुई है रेगिस्तान में इस तरह की बारिश। और 24 घंटों में के दौरान भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। आगे भी भारी बारिश का उन्होंने मौसम का अलर्ट आया है दुबई के मौसम विभाग ने। अबू धाबी सहित कई शहरों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है। तो ये एक अलर्ट था। और दुबई अबू धाबी में करीबन 10 लाख हिंदू रहते हैं और 40 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें 50% मोहम्मडन्स हैं और करीबन 25% क्रिश्चियंस हैं और 25% के करीब हिंदू वहाँ रहते हैं। तो मतलब भारत चलाता है दुबई को और अबू धाबी, ये जितना भी है यूएई को। एक तरह से ऐसा कहा जाता है, पाकिस्तान और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि भारत चला रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में बहुत एम्प्लॉयमेंट है वहाँ। भाई 40% भारतीय हैं वहाँ पर, 98 लाख की पॉपुलेशन में 40% भारतीय हैं। तो और अभी वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर बनाया है अबू धाबी में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, स्वामी नारायण मंदिर। तो ये एक मतलब दुबई एक तरह से भारत मिनी इंडिया माना जा रहा है आज के ज़माने में। तो ये चीज़ देखने की बात है। और बहुत लोग वहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं और बड़ा दुनिया का एक आधुनिक शहर है। बुधवार तक मौसम ख़राब रहेगा वहाँ। तो ये भारतीयों को भी जाते आते रहते हैं, बहुत फ्लाइट्स आती हैं वहाँ, ध्यान करना चाहिए। और एयरपोर्ट तो पानी से लबालब भर ही गया वहाँ। तो तूफ़ानी बारिश के चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए कि प्रशासन ने लोगों को समुद्री किनारों पर जाने से मना कर दिया। गर्म और रेगिस्तान देशों में मौसम में अचानक बदलाव से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आर के त्यागी। मेरा मोबाइल नंबर 8588988205। थैंक्स।